दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया वाला फसला सुला। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो रेगुलर ब्लॉग नहीं होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग आज जा रहे हैं जंतर मंतर में, जहाँ पे धरना प्रदर्शन होने वाला है अंकिता भंडारी केस। उसके लिए हम लोग सभी जो है एकजुट कर जो है अपनी आवाज उठाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला है। और एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस मुद्दे को और ताकतवर बनाएं, मजबूत बनाएं, सोशल मीडिया पे इसकी आवाज उठाएं। तो मेरे साथ अभी जा रहे हैं आशु और आदि रावत। और आज जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसके बारे में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे ज्यादा बात नहीं की है, क्योंकि जो इनके आयोजक थे जिन्होंने परमिशन वगैरह ली है पुलिस वालों से, उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत लिमिटेड परमिशन है और उस लिमिटेड परमिशन से अगर ऊपर लोग आते हैं तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होने वाली है। बट उनका ये था कि हम इन्फ्लुएंसर अगर हम लोग वहाँ पे आते हैं तो उसके बाद मतलब धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग अपनी आवाज जो है सोशल मीडिया पे उठा सकते हैं और लोगों तक जो है ये बात जा सकती है। तो इसीलिए मैं, आशु और आदि यहाँ से जो भी अवेलेबल थे हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था कि दिल्ली के अलावा जो है वो देहरादून में, ऋषिकेश में भी जो है वो आज के दिन प्रदर्शन हो रहा है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी बढ़िया। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए भाई, आदि भी आ चुका है। जंतर मंतर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। फाइनली जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे और भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अंकिता भंडारी का प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ चल रहा है। चलते हैं वहाँ पे फिलहाल अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है, इधर अंकिता भंडारी का प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पर भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। तो भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सब मिले हैं और जो बेचारे साहस रख रहे हैं बोलने का, उनका काम करेंगे। आज आते हुए डर लग रहा था मुझे कि ये बंद कर लेंगे, मार देंगे, कुछ कर लेंगे। अपनी लाइव लोकेशन देख के यहाँ पर आना पड़ रहा है अपनी बहन के लिए, इंसान मारने के लिए। किस तरह और कहाँ पर हमारा मतलब क्यों कर रहा है? हमें अपने देश से बहुत प्यार है तो हम बोल नहीं पाते हैं कुछ ज्यादा कठोर। अगर बाहर के देश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश को समझोगे और देखोगे कितना दहशत फैल रहा होगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। और इस बार जो है वो काफ़ी युवा भी आ रखे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे उस टाइम पे बहुत कम लोग हमको दिखे थे। इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग दिखे हैं। और मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे अंकिता के इंसाफ के लिए आ रखे हैं और उसी के लिए हम लोग बात करने आए हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी यूथ है उत्तराखंड का, है ना, वो सब इस बारे में बोले, क्योंकि जब दबाव पड़ता है ना सरकार पे तो सरकार काम करना चालू कर देती है। बिल्कुल। और देखो, हम ये नहीं कह रहे कि चलो आप नहीं आ सकते यहाँ पे, हम इसके लिए नहीं कह रहे, पर आपके पास सबसे बड़ा टूल आपका है सोशल मीडिया। आप उस पर शेयर कर सकते हो। एक स्टोरी आपको मतलब 100-200 लोगों तक आराम से चली जा सकती है ना। तो इसका फ़ायदा उठाइए, इस पावर का फ़ायदा उठाइए और इस पावर को समझिए कि इससे भी सरकार पे थोड़ा दबाव पड़ेगा और फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे और भी पार्टीज आ रखी हैं, जैसे हिमालय क्रांति पार्टी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे।
यूकेडी को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम बहुत क्लियर है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रखे हैं, इंसाफ के लिए आ रखे हैं। तो जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो सीबीआई जांच है वो डेफिनेटली होनी चाहिए और इसी की हमारी मांग है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गौड़ आज जंतर मंतर से और दोस्तों आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अंकिता भंडारी जी, आपने सुना होगा आज से 3 वर्ष पूर्व एक जघन्य हत्याकांड हुआ था ऋषिकेश में और 3 वर्ष बाद भी उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। अपराधी कहीं ना कहीं किसी न किसी चोले को ओढ़कर छुपे हुए हैं और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें इसे एक राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें पता चला कि दिल्ली में जब इस तरह का कोई मूवमेंट चल रहा है, इस तरह का दोबारा थे, क्योंकि पिछले साल भी हमने इसके लिए आवाज उठाई थी और आज पुनः उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि दोषियों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए इस जघन्य हत्याकांड की। अंकिता हमारी बहन है, हमारी बेटी के समान है। 19 साल की अल्पायु में ही किस कदर उसके साथ ये दुराचार हुआ, तो कोई भी, और मैं देखता हूँ 3 साल का बहुत लंबा पीरियड होता है। मानसिक पीड़ा से उसके परिवार वाले गुजर रहे होंगे, उस आत्मा को वो शांति तभी मिलेगी जब ये इन अपराधियों को उसकी सजा मिलेगी। तो मेरा सभी देशवासियों से, मेरा प्रदेशवासियों से यही अनुरोध है कि कृपया इसे राजनीतिक मोड़ न देके सही दिशा में लड़ाई लड़ी जाए और जो हमारी कानूनी व्यवस्था है वो जरूर वो सकरे गलियारों से होके उसका रास्ता गुजरता है, तभी न्याय मिलने में थोड़ा देर हो जाती है। वैसे भी बहुत से लंबित मामले पड़े हैं, लेकिन इस तरह के अपराधों के लिए कोई तरीका अगर केंद्र सरकार निकाले और उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर होगा हम सभी के लिए और उस आत्मा को भी शांति मिलेगी और दुराचारियों को कठोर से कठोर सजा मिले। मैं यही आह्वान इस जंतर मंतर चौक से करूंगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार। तो ये थे राकेश गौड़ अंकल जी, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें पॉलिटिकल चीज़ों में ना पड़ के जो है वो इंसाफ के बारे में बात करनी चाहिए। तो भाई आशु भी जो है वो अभी आ चुका है। अभी इसीलिए हम लोगों ने भी ज़्यादा इस चीज़ का मतलब प्रमोट नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लोगों को अलाउ था। मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे राज्य की राजधानी में आज है, हाँ, तो हम लोग देश की राजधानी में कर रहे हैं ताकि ये बात पूरे सेंटर में जाए। अब बहुत ज़रूरी है जाना। देश की राज्य की राजधानी में तो हल्ला मच ही रहा है इस चीज़ को लेके, ताकि सरकार थोड़ा दबाव में आए और एक अच्छा एक्शन ले। क्योंकि अभी रिसेंटली कल महेंद्र भट्ट जी का बयान वायरल हो रहा है, जहां पे वो कह रहे हैं विपक्ष पार्टी वालों को कि अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आप उनको पेश करो। बट ये दायित्व तो सरकार का ही है कि आप, अगर आपको हम लोगों ने वोट दे के जिताया, आप लोग अगर डबल इंजन सरकार है तो आप लोगों के पास इतनी अथॉरिटी है कि आप सारे जो भी सबूत है आप खुद से इकट्ठा कर सकते हो। और मेनली है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सिंपल से आप सीबीआई जांच करने के लिए एग्री कर दो और जिससे कि जो भी है क्लियर हो जाए, और वो अगर क्लियर हो जाता है तो वो उन्हीं के लिए अच्छा है आने वाले चुनाव के लिए। बाकी जो नई जनरेशन है, बाकी जो भी यूथ है या जो उत्तराखंड में, उन लोगों से निवेदन है कि आपके इधर जहाँ पे भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पे रैली निकाली जा रही है, मार्च निकाला जा रहा है, तो आप लोग वहाँ पे जरूर जाए। तो अगर आप मतलब फिजिकली नहीं जा पा रहे हो तो वर्चुअली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंकिता भंडारी के सपोर्ट में आए ताकि उनको न्याय मिल सके और सरकार के ऊपर प्रेशर बन सके। बात ऐसी है कि जो पावर में है हम उसी को क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमने सरकार बनाई है तो हम लोग आप पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें टाइम पे क्यों नहीं हो रही है, जांच क्यों नहीं हो रही है, इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है ना। और मांग सिर्फ इतनी है कि सीबीआई जांच हो, ठीक है, जो दोषी उनको सजा मिले। इससे ज्यादा जनता क्या ही मांग रही है। मेनली वही है कि जस्टिस मिले। सीबीआई जांच होगी तो लोगों को ज्यादा भरोसा है कि सीबीआई क्लियर करके देगी जो भी मैटर है। और उसमें देना यार, अगर हम लोग सरकार से नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा ना, चाहे सरकार में कोई भी पार्टी हो। जब कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सुनाई ना कि उम्र क्या है, तब भी उन्होंने निराश हो गया, हताशा हुई। उन्हें लगा कि फांसी की सजा मिलेगी, जिस हिसाब से उन्होंने मार के नदी में फेंका हुआ था। आरोपी इतना खुश हो रहे थे जब वो जेल से छूटे थे। मैंने व्लॉग में देखा था न्यूज चैनल के माध्यम से कि उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, जेल में तो मौज है। आजकल सबको पता है कि जिनके पास पैसा है वो जेल में भी ऐश कर सकते हैं।
कारण ये है उत्तराखंड को कहीं ना कहीं हम भी उपेक्षित कर रहे हैं। दिल्ली का हम लोग को आगे हमने उत्तराखंड को खुद लेना बंद कर दिया है। हमें सुख में तो हर कोई साथ रहता है, पर ऐसे दुख की घड़ी में सबको साथ रहना जरूरी है, ताकि हमारा उत्तराखंड एक परिवार की तरह रह सके, है ना। और जैसे मेरा एक कंप्लेन भी है हमारे यंगस्टर से कि जब लोग कहते हैं कि आप सोशल मीडिया में इसके बारे में बात नहीं करते, जबकि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हमने ब्लॉग्स भी बनाए हैं, हमने वीडियोस भी बनाई हैं, पर उस तरीके का जो रिस्पांस है वो वीडियोस में मेरे को कभी दिखा नहीं भी नहीं मिलता। है। जो अगर आप हम एक फनी वीडियो बनाते हैं, लोग उसको हजारों में शेयर करते हैं, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। पर हाँ, मिलियंस में व्यू आते हैं, पर जब हम किसी मुद्दे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो मुझे क्लियरली दिखता है कि लोगों का सपोर्ट बिल्कुल है ही नहीं और वही लोग जो है मैं बाद में बोलते हैं कि आप लोग कुछ करेंगे है ना। तो प्लीज जितने भी लोग ये देख रहे हैं, यंगस्टर आप देख रहे हैं, हमें ज्यादा खुशी तब होगी जब आप हमारे उस कंटेंट को शेयर करेंगे जिसमें अंकिता भंडारी या देश के उत्तराखंड के किसी भी मुद्दे के बारे में बात हो रही हो, है ना। आप हमारी बाकी वीडियो शेयर करो मत यार, पर लेकिन ये वीडियो आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, यही मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे हम कंटेंट बनाते हैं। मेले में अगर घपरोल दिखाऊंगा तो उस पर बहुत लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, बट जैसे प्रोटेस्ट में जाता हूँ तो वहाँ पे लिमिटेड व्यूज़ नहीं आते। हम लोग तो भू कानून रैली हो, चाहे बहन अंकिता भंडारी के लिए हो, चाहे किरण के लिए हो, तो मतलब जहाँ पे भी कुछ भी प्रोटेस्ट होता है, हम लोग जहाँ पे हमसे हो पाता है हम जाते हैं, नहीं तो अपने प्लेटफॉर्म में जरूर डालते हैं, पर उनमें हमें बहुत कम रिस्पांस मिलता है। बट कोई बात नहीं, रिस्पांस मिला तब भी हम लोग लड़ेंगे। उत्तराखंड हम मतलब उत्तराखंड से हमें और हम ही से उत्तराखंड है, तो हमको मतलब साथ में रहना जरूरी है। बट आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इन चीज़ों में हमें सहयोग जरूर करें। आप ये जो केस अंकिता भंडारी को इतना ज्यादा वो कर दो कि हर कोई जनता मंत्री ने पूरा देश सड़कों पर हर उत्तराखंडी नजर आ, खाली मेला ये में नहीं दिखा, हर चीज हम दिखा जाए। ये कंजर गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, ये कंजर गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदियां पाकर अपने औकात भूल जाते हैं कि नेताओं को औकात दिखाने का टाइम आ गया। जरूरी है वैसे। इस मजाक बना दिया हमारे उत्तराखंड का। हमारे लोग पूरे देश को संभाल रहे हैं, एक हम लोग अपने उत्तराखंड को एक बेटी बहनों का नहीं समझ पाएंगे। बहुत सही बात है। खाली हमारे लोग खेल कूद और इसी में लगे रहते हैं। हमें इस चीज के अंदर चाहिए, गाने बजाने भी चाहिए, संस्कृति को जिंदा करना भी चाहिए, लेकिन आज हमारी माँ बहन बेटियां सड़कों पे उत्तराखंड में दूर दे रहे, छोड़ो अपने उत्तराखंड क्षेत्र में ढंग से नहीं घूम पाएंगे तो कहाँ घूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सारे लोगों के साथ आ रखे हो, और जरूरी है ये जोश बनना जरूरी है, आप लोगों का मार्गदर्शन करना जरूरी है। नहीं, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए भाई जी? हम भी साथ में ही है और यहाँ से बदरपुर से आ रखे हैं। सब लोगों की एक ही मांग है कि सीबीआई की जांच हो। हमारा किसी राजनीतिक दल से किसी से कोई संबंध नहीं है। हम एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए इंसाफ की मांग करने आए हैं। हम किसी राजनीतिक दल को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा कि कोई गट्टू बट्टू जो भी बोल रहे हैं, हमने उनको दोषी करार वो नहीं किया है, साबित नहीं किया है। यदि वो दोषी है, सीबीआई जांच हो, यदि वो दोषी है, पता लगे क्या है, सरकार तो उस पर कार्रवाई, वो आगे आए। यदि किसी ने उनको ब्लेम कर रखा है, वो आगे आए, अपनी जांच कराए। हम तो उनको साबित नहीं कर रहे। ये हम अपने लोकतंत्र जनतंत्र पर, अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास करते हैं कि वो उनकी जांच करेंगे और जो भी होगा सामने आ जाएगा। हम किसी को आगे नहीं ला रहे, तो हम अपने बेटी के लिए, बेटी और बहन के लिए एक सही मांग करते हैं कि उसको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और मैं जा रहा हूँ घर की ओर। और अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ज़रूर है कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि जो प्रोटेस्ट है उसकी आवाज़ पूरे सोशल मीडिया में गूंजे, और आप लोगों का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।